बाप मुबारक हो। फिर तो नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। तवानाई, हाउसिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सकाफती इश्तराक समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े ऐलानात। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा आज से शुरू। दौरे के पेश नज़र यूटी भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कश्मीर यूनिवर्सिटी में तीसरे लोक संवर्धन पर्व का अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू के हाथों इफ्तिताह और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रा के मौके पर मजहबी तकरीबात। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के दरमियान तवील अरसे से चले आ रहे ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करते हुए श्रीलंका का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के सदर के साथ दो तरफा बातचीत की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, हाउसिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचा और सकाफती इश्तराक समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े ऐलानात किए। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने भारत की मदद से जदीद तर्ज पर डाली गई माहो ओमनथाई रेल लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया, जबकि उन्होंने अनुराधापुरा सेक्शन पर सिग्नल और टेलीमवासलात निज़ाम के नए प्रोजेक्ट का आगाज किया। श्रीलंका के सदर ने अपने मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज में से एक मित्र विभूषण से वजीर आजम को सरफराज किया। दरियासना वजीर आजम ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्याती सफर के मुख्तलिफ पहलुओं में उसकी मदद करने पर फख्र है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में आज जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू में वज़ीर दाखिला बीजेपी के अरकान असम्बली के साथ यूटी के पहले असम्बली सेशन के दौरान उनकी कारकर्दगी पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला असम्बली के बजट सेशन जो कल से दोबारा शुरू हो रहा है के हवाले से उनसे खसूसी राय और रद्द अमल भी हासिल करेंगे। वज़ीर दाखिला कल दोपहर श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला 2 खसूसी सिक्योरिटी मीटिंगों की भी सदारत करेंगे। एक मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और वजारत दाखिला के आला अफसरान के अलावा फौज, नीम फौजी दस्तों, जेके पुलिस, सुराग रसा एजेंसी और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। इलावाजी वज़ीर दाखिला सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि कई मकामात पर नाका चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा फोर्सेस के खसूसी दस्ते मुख्तलिफ हसास मकामात की तकनीकी आलात के जरिए निगरानी भी कर रहे हैं। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने तीसरे लोक संवर्धन पर्व का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मुल्क में अक़लियती बिरादरी के सकाफती विरसे और दीगर हुनरों को फरोग देना है। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर ममलिकत जारिश कुरैन ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की। इस मेले में 17 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 100 से ज़ायद माहिरीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के 55 हुनरमंद भी शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व का कारीगरों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जो न सिर्फ कारीगरों को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका फराहम करेगा, बल्कि यह नई मंडियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी हुकूमत की शमूलियती तरक्की के अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस पर्व का एहतमाम दिल्ली में किया जाता रहा है, ताहम अब की बार श्रीनगर को इसलिए चुना गया है ताकि यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों और यहाँ की दस्तकारियों को मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर फरोग मिल सके। लोक संवर्धन पर्व हम सिर्फ दिल्ली में मनाते थे, तो इस बार फैसला किया दिल्ली से बाहर जाना चाहिए, तो इसलिए कश्मीर में लेके आया और श्रीनगर में पहली बार ये पर्व किया है। इसमें हमारा लक्ष्य, हमारा एम बहुत साफ है, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे दें। कश्मीर के अंदर में जो हुनर है, टैलेंट और आपका परंपरा, आपका आर्ट कल्चर, आपका ट्रेडिशन, यहाँ का शॉल, पश्मीना आइटम जो बनाते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल आर्टिसंस का जितना भी क्वालिटी प्रोडक्ट है, यहाँ के कश्मीर में कई चीज बनते हैं, उसको हम सपोर्ट करेंगे और फिर हम बाजार भी देंगे।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की तकरीब की मेज़बानी करना कश्मीर के लिए बाइस फ़ख्र है और यह भारत के मतनू विरसे को फ़रोग़ देता है। रिजर्वेशन रूल से मुतल्लिक काबीना सब कमेटी ने आज सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू की सदारत में SKICC श्रीनगर में कई अवामी वफूद और तलबा से इज़हार ख्याल के दौरान इन कवानीन के हवाले से उनकी शिकायत सुनी। काबीना वज़रा जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा के अलावा कई मुतल्लका अफसरान भी इस दौरान मौजूद रहे। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलाती वसाइल के रख रखाव पर जोर दिया है। श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने तमाम मुतलकीन के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि जंगलों के जामिया और मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी आज अपना 45वां यौम तासीस मना रही है। इस सिलसिले में आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर JP नड्डा ने नई दिल्ली के पार्टी ऑफिस जाकर वहां यौम तासीस की तकरीब में शमूलियत की और पार्टी का झंडा भी लहराया। इस तकरीब पर बीजेपी के कई सीनियर लीडरान और वर्कर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों की बदौलत इस वक्त पार्टी पूरे मुल्क में मजबूत है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें इस बात का दर्ज दे रहा है कि हमें मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए मजीद तहे दिल से काम करना चाहिए। बीजेपी के यौम तासीस के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में इस हवाले से मुनक़दा तकरीब में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और अक़लियती अमूर के मरकजी वज़ीर ममलिकत जारिश क्योरेन ने मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की बुनियादें हुब्बुल वतनी और अवामी खदमात पर मबनी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी के लीडरों के दिलों में कश्मीर को एक खास मकाम हासिल है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद थी। बीजेपी श्रीनगर के एहतमाम से चर्च लेन श्रीनगर में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान पार्टी वर्करों ने कौम की तामीर में अपना रोल अदा करने का अज़म दोहराया। इस सिलसिले में पार्टी कारकुनों ने अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान बीजेपी जिला सदर अनंतनाग राकेश कौल ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो इंतहाई जिम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए पार्टी के प्रोग्रामों को आम लोगों तक पहुंचाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। इस मौके पर सह प्रभारी कश्मीर रफ़ीक वानी ने कहा कि उन्हें इस पार्टी के साथ वाबस्ता होने पर फ़ख्र है, जो कौमी सतह पर काफ़ी मजबूत, मुस्तहकम और मकबूल है। इस दौरान एक रैली का भी इनेकाद किया गया। बीजेपी के यौम तासीस के हवाले से चवलगाम कुलगाम में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी जिला सदर कुलगाम फारूक अहमद और वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर आबिद हुसैन खान ने कहा कि बीजेपी के लिए अवाम की फलाह बहबूद का अव्वलीन तरजीह हासिल है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में बड़ी तादाद में वर्करों की शिरकत इलाके में बीजेपी की मकबूलियत और मजबूती की गम्माज है। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। रामनवमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में दुनिया के कोने कोने से आए अकीदतमंद भगवान श्री राम का जन्मदिन मना रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस त्यौहार के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने मजहब, इंसाफ और फ़र्ज की उन अक़दार को उजागर किया जिसकी ये त्यौहार नुमाइंदगी करता है। सुंबल बांडीपोरा के तारीखी महाराज नंदकिशोर मंदिर में भी कश्मीरी पंडितों ने नवरात्रा मनाई। ये मंदिर जो कई बरसों तक बंद रहा, आज मंत्रों और पूजा अर्चना से गरज उठा। इस मौके पर नए शिवलिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन नस्ब की गई। भाईचारे की अजीम मिसाल को कायम रखते हुए ये पत्थर मकामी मुसलमानों और म्यूनसिपलिटी के साबिक चेयरमैन जहांगीर डार ने नस्ब की, जो इलाके की फिरकावाराना हम आहंगी की मुनफरिद मिसाल पेश करता है। नागडंडी अचबल के मशहूर मंदिर में भी रामनवमी का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए श्रद्धालुओं ने हवन में शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर की अमन सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद भी हवन के दौरान मौजूद रहे। मुस्लिम बिरादरी ने अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को मुबारकबाद दी और वो उनकी खुशियों में शरीक हुए।
इधर श्रीनगर में रामनवमी के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने शोभा यात्रा निकाली। सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच ये यात्रा श्रीनगर के गली कूचों से पुरअमन तौर गुजरी। इस दौरान श्रद्धालु अपने हाथों में जाफरानी झंडे लेकर भजन गाते रहे। शहरी श्रीनगर में ये इस त्यौहार की मुनफरिद अवामी तकरीब थी, जिसमें मकामी और दौरे पर आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामनवमी के मौके पर सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने आज हंदवाड़ा के तारीखी भद्रकाली मंदिर में हाजिरी दी। इस तरह से इलाके की फिरकावाराना हम आहंगी और सकाफती रिवायत एक बार फिर देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए प्रार्थना की गई। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने भी मंदिर का दौरा किया और कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी पंडितों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया और मकामी मुस्लिम बिरादरी की हिमायत की सताइश की। उन्होंने अपने आबाई घरों को लौटने की उम्मीद भी जताई। जिला इंतजामिया की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामनवमी के मौके पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा है कि मजहबी त्यौहार हमें इंसानियत, मसावत, भाईचारा और हमदर्दी का दर्ज देते आए हैं। उन्होंने इस मौके पर पंडित बिरादरी को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि अहले कश्मीर ने हमेशा पंडितों को समाज का अहम जुज करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरान डॉक्टर समीर कौल, जगदीश सिंह आज़ाद और भूषण लाल भट्ट ने भी हिंदू बिरादरी को रामनवमी की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हसूलियाबियों की सताइश करते हुए कहा है कि यह हसूलियाबियां कई लोगों के लिए तहरीक का बाइस बन रही है। मौसूफा ने आज SKICC श्रीनगर में मुनक़दा नेशनल योगासना कंपटीशन 2025, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकता सम्मान 2025, JK गर्व सम्मान 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी में शिरकत के दौरान ये इज़हार ख्याल किया। इस दौरान इरफाना जरगर को समाज के तय उनकी खदमात के लिए JK गर्व सम्मान 2025 से नवाजा गया। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करते हुए कहा है कि यह बिल मुसलमानों के मफाद में है। चंकीपोरा सोपोर में वर्करों के कन्वेंशन से आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वक्फ तरमीमी बिल से मुसलमानों का फायदा होगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बताते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला इलेक्शन के दौरान आवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। साइबर पुलिस कश्मीर ने एक ऐसे जाली बैंक खातों का पर्दाफाश किया है जो साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस सिलसिले में 21 अफराद को धर लिया गया है, जिनमें 19 का ताल्लुक श्रीनगर से है। यह कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से वादी में ऐसे 7200 खातों के इंकशाफ के बाद अमल में लाई गई है। साइबर पुलिस कश्मीर ने यह भी पता लगाया है कि कई मकामी सरगनों के जरिए ये खाते चलाए जा रहे थे। दरियासना SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रवां साल के दौरान साइबर पुलिस 70 लाख रुपए से जायद की रकम वापस लाने में कामयाब हुई है। सोपोर पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ केसों के तहत जब्त किए गए लाखों रुपए की मनशियात को ज़ाया किया गया। SP सोपोर दिव्याड़ी की सरबराही में जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने मनशियात की इस खेप को लासीपुरा पुलवामा में मुंतखब जगह पर साइंसी तरीके से ज़ाया किया। यह कार्रवाई NDPS बारामुल्ला की खसूसी अदालत के हुक्मनामे के बाद अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने आज सुंबल शादीपोरा का दौरा करके वहां सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में कायम आरजी कैंप में दस्तियाब रखी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने रिहायशी सहूलियात के अलावा सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी, बिजली, तिब्बी खदमात और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। मारूफ समाजी और माहौलियाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ अहमद को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के लिए उनके गिरां कदर खदमात के एवज़ JK गर्व सम्मान अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। SKICC श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब पर आज उन्हें इस एजाज़ से सरफराज किया गया। दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर के शोबे खबर से वाबस्ता माशूक कापरनी के वालिद मरहूम अब्दुर्रहमान तेली का रस्म चहरम कल उनके आबाई इलाका कापरन शोपिया में अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि उनका इंतकाल मुख्तसर अलालत के बाद गुज़श्ता दिनों हुआ था। इधर महाराजगंज श्रीनगर के एक मारूफ ताजिर मोहम्मद अमीन ठाटरू मुख्तसर अलालत के बाद आज सुबह इंतकाल कर गए। मरहूम न्यूज़ रूम से वाबस्ता गुलाम जिलानी गानी और फेरोज़ अहमद गानी के बरादर निस्बती थे। मरहूम की इज्तिमाई फातेख्वानी 9 अप्रैल बुधवार को उनके आबाई मकबरा अलमगरी बाजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी, जिसके बाद ग्रीन लेन, बोटशा मोहल्ला, लाल बाजार श्रीनगर में मजलिस इसाल सवाब मुनक्किद होगी। केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से गुलमर्ग में जॉय राइड चेयरलिफ्ट की सवारी आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की गई। कोंगडूरी से मैरी शोल्डर की चोटी तक इस सवारी का इफ्तिताह कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सजाद ने किया। यह आजमाइशी सवारी 15 अप्रैल तक जारी रहेगी।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।